तना भोजन को पौधे के सभी भागों में पहुंचाता। तना भोजन को पौधे के सभी भागों में पहुंचाता। कुछ भोजन शेष उपयोग के पश्चात बच जाता। कुछ भोजन शेष उपयोग के पश्चात बच जाता। पौधे के कोई से भाग में एकत्र जो होता। पौधे के कोई से भाग में एकत्र जो होता। अन्य जीवों का भोजन वही पौधे का बन जाता। हमने आप लोगों को सिखाया है कि जड़ जमीन के अंदर से पोषक तत्व और पानी तने को दे देती है, फिर तना वे पोषक तत्व और पानी पत्ती तक पहुंचा देता है। पत्ती हरे रंग की होती है, हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है और उस क्लोरोफिल सूरज की रोशनी कैच कर लेता है ना। पत्ती में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हें स्टोमाटा कहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैच कर लेती है और फिर भोजन बनाना शुरू कर देती है। जब पत्ती का भोजन बन जाता है, पत्ती भोजन बना लेती है, तब वो भी फिर तने को दे देती है और फिर तना पौधे के सभी भागों में उस भोजन को पहुंचा देता है और पौधे के सभी भाग भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो अब कुछ लोग कहते हैं गरीबी हमारे देश में बहुत है, कहते हैं या नहीं कहते हैं? ये वही लोग कहते हैं जो अपने कार्य को ठीक से नहीं करते या जिनके परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने अपने कार्यों को ठीक से नहीं करते। देखो एक पौधा जो बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके सभी पार्ट अपना अपना काम नियमित रूप से करते हैं और इतना भोजन तैयार हो जाता है कि खुद भी उसके सभी भाग भोजन प्राप्त कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं, और बच भी जाता है। बचा हुआ कहीं एकत्र हो जाता है, जड़ में एकत्र हो सकता है। बताओ किस पौधे का भोजन जड़ में एकत्र हो जाता है? बता सकते हो कोई एक पौधा? नहीं। मूली। मूली की क्या खाते हो? सब्जी तो खाते हो, कौन सा भाग खाते हो? जड़, है ना, जड़ खाते हो ना। तो मूली के पौधे ने अपना भोजन बनाया, पूरे पौधे ने भोजन प्राप्त किया, बच गया, वो जड़ में एकत्रित हो गया और हम उसकी जड़ खाते हैं या नहीं। ऐसे ही गाजर, गाजर का भोजन कहाँ एकत्र हुआ? जड़ में। गाजर भी जड़ खाते हैं या नहीं खाते हैं? गन्ना, गन्ने ने अपना बचा हुआ भोजन कहाँ इकट्ठा किया? जोर से बोलो। तने में, गन्ने का तना ही खाते हैं ना। पालक, पालक मेथी पत्ते में इसने अपना भोजन बचा हुआ खुद खाया और बचा हुआ भोजन पत्ती में इकट्ठा कर दिया। तो पालक मेथी धनिया इनके हम पत्तियां खाते हैं या नहीं। आम, जोर से। फल, आम के पौधे ने खुद पूरा भोजन बनाया जड़ उसी तरह से और फिर बचा हुआ भोजन फल में इकट्ठा कर दिए, तो आम के फल खाते हैं, अमरूद के फल खाते हैं। समझ गए बात या नहीं? तो एक अनजान पौधा भी गरीब नहीं होता, या होता है? खुद अपना भोजन करता है और बचे हुए भोजन को एकत्र कर लेता है। तो ऐसे ही जिन परिवारों में सभी सदस्य
प्रेम पूर्वक काम करते हैं, अपने अपने कार्य करते हैं, वो सभी सदस्यों को अपने जरूरत की चीजें मिल जाती हैं और उसके बाद भी कुछ बचत कर सकते हैं। तो गरीबी कहां रही? रही कहीं? तो गरीब कौन होते हैं? जो अपने कार्य को नहीं करते, जो अपने अपने कार्य को ठीक तरह से नहीं करते। गरीबी उन्हीं के पास रहती है, औरों के पास नहीं रहती। तो पौधे हमें सिखाते हैं ना, कार्य करना भी सिखाते हैं। और पौधों के बारे में अब जान भी गए या नहीं जाने? पौधे कैसे भोजन बनाते हैं, कैसे भोजन करते हैं और कैसे दूसरों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। फूड चेन के बारे में हमने बताया। अब यहीं से फूड चेन स्टार्ट हो जाती है। पौधा प्रकृति से भोजन बनाता है ना, और फिर पौधे से और लोग भोजन बनाते हैं। गाय भैंस, फिर दूध भी भोजन बन जाता है। गाय भैंस करती है, गाय भैंस बकरी आदि भेड़ पेड़ पौधों को खा के फिर दूध देती है, वो दूध से भी फिर भोजन बनते हैं, पनीर वगैरह बन जाता है। समझ गए ना बात? तो यहीं से हमारी फूड चेन भी स्टार्ट हो जाती है। अब आगे की बात कर ले, ठीक।